दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 9 मई यानी कि मंगलवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पर हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, टारगेट एंट्री स्टॉप लॉस सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट के क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। हिट द लाइक बटन दोस्तों, जिसको याद है हमने कल क्लियर डिस्कस किया था कि मार्केट बुलिंजर बैंड से भी बाहर आ गई, नीचे बाइंग एरिया है। तो अगर बैंक निफ्टी 42,700 के ऊपर या फिर इस कैंडल के ऊपर निकलती है तो हमको एक अच्छा खासा मोमेंटम भी अपसाइड देखने को मिल सकता है। ये बात भी दोस्तों मैंने बोली थी। और एक बात जिसको याद है भाई कमेंट करके बताना, मैंने आपको बोला था कि भाई ये जो सेलिंग प्रेशर है ना ये एचडीएफसी ग्रुप की वजह से था, और मैं इसको सेलिंग प्रेशर नहीं प्रॉफिट बुकिंग मार रहा हूं। और मार्केट हो सकता है कल इतना ही अपसाइड भी मोमेंटम दे दे। जिसको याद है भाई बताना। इतना तो नहीं दिया लेकिन मार्केट ने एक अच्छा मोमेंटम आज दिया और हमने इसका भरपूर फायदा उठाया। तकरीबन यहां पे जब ये रेजिस्टेंस को इसने क्रॉस किया बैंक निफ्टी ने, यानी कि जो रिटेस्ट लेवल था, हम कॉल साइड गए थे। मैंने पेपर ट्रेड करने के लिए आपको एक बैंक निफ्टी का स्टडी भी दिया था जिसमें हमको आराम से मेरे ख्याल से 100-120 पॉइंट का प्रॉफिट भी मिला। खैर वो तो पेपर ट्रेड थी, वो कोई कॉल टिप्स नहीं थी दोस्तों। कल का डिस्कशन कर लेते हैं, मार्केट कैसा मोमेंटम कर सकती है। देखिए बैंक निफ्टी दोस्तों क्लोजिंग आई है 43,284। देखिए मैं आपको ये पॉइंट दोस्तों इसलिए बता रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप कॉल टिप्स के चक्कर में जाइए। ये कॉल टिप्स के लालच में आपको मैं अपाइज नहीं करना चाहता हूं मार्केट में। मैं चाहता हूं कि आप एक एक पॉइंट को दोस्तों सीखें। मैंने आपको कल क्लियरली बोला था कि भाई ये जो सेलिंग प्रेशर है, अगर दोस्तों ये सारे स्टॉक की वजह से आया होता, मान लीजिए निफ्टी 50 के अंदर 50 शेयर हैं, अगर 50 में से 30 या 35 शेयर गिरे हुए होते भयंकर तरीके से जैसे ये मार्केट गिरी थी, ठीक है, तो हम मानते कि भाई ये सेलिंग प्रेशर था या फिर मार्केट में गिरावट अच्छी खासी हुई थी। लेकिन अगर 50 में से सारे ज्यादातर शेयर कुछ पॉइंट गिरे हैं लेकिन एचडीएफसी का ग्रुप जिसकी वेटेज ज्यादा वो ज्यादा गिरा है, तो हम नहीं मान सकते कि ये गिरावट है। इसलिए दोस्तों मैंने आपको लॉजिक के साथ बताया था और मैं यही चाहता हूं कि आप इन पॉइंटों को पकड़ें और आने वाले फ्यूचर में अगर ऐसा मोमेंटम हमको कभी मिलता है तो आप इसको कैप्चर करें। और एक चीज याद रखना दोस्तों, जब बड़ा मोमेंटम 1 या 2 दिन लगातार हो जाता है, जैसे कल पुट साइड हुआ था, आज कॉल साइड हो गया और कल भी कॉल साइड भी हुआ था, तो मार्केट अगले दिन साइडवेज रहने के भी थोड़े से ज्यादा चांस होते हैं। मार्केट थोड़ा सा एक पोज कैंडल बनाती है एक बड़ा मोमेंटम करने के लिए। और अब देखिए दोस्तों मार्केट ने एक पिक्चर परफेक्ट एरिया में क्लोजिंग दिया है, यानी कि ऊपर आपको एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, नीचे आपको एक सपोर्ट दिख रहा है जहां से ब्रेकआउट आया है, और अब ये इसके ऊपर चला गया तो ये सपोर्ट का काम करेगा। तो जो सेफ ट्रेडर हैं दोस्तों उनको मैं इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि अगर इसके बीच में कल बैंक निफ्टी ओपन होती है तो ये वाला जो एरिया है ये साइडवेज एरिया रह सकता है। बैंक निफ्टी इसके अंदर घूम सकती है अगर इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ना आया तो। इस चीज को दोस्तों याद रखिएगा। हाँ ऐसी बात नहीं है कि हमको इसमें पॉइंट नहीं मिल सकते। अगर आपको थोड़े यानी कि स्कैल्पिंग ट्रेड करना है उनके लिए मैं बता रहा हूं, ये जो मार्केट ने लास्ट पिछले 2 घंटे से 3 घंटे से एक जो जोन बनाया है, ये जोन है दोस्तों 43,400 अपसाइड का है, 43,200 डाउन साइड का, ठीक है। अगर दोस्तों बैंक निफ्टी इसके बीच में ओपन होती है और 390 380 इस लेवल को अपसाइड ब्रेक करती है तो हमको एक 43,500 या फिर 480 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, यानी कि 100 पॉइंट हमको मोमेंटम और देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में, क्योंकि ऊपर ये सेलिंग एरिया है। ज्यादा खास नहीं है क्योंकि दोस्तों इसके बीच में मार्केट ने थोड़ा सा समय बिता दिया, अगर और इसके पास ही जाके आई है तकरीबन, तो इतना खास नहीं है कि ये टूटेगा ही नहीं। लेकिन हमको यहां पे एक बार प्रॉफिट बुकिंग करना पड़ेगा। एक अगर कोई नेगेटिव कैंडल बनती है तो स्कैल्पिंग के तौर पर अगर हम इसको देखते हैं तो अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद 43,380-90 ये लेवल अगर ब्रेक करना शुरू करती है इस जोन को, तो 100 पॉइंट के टारगेट के लिए 20-30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। और अगर 200 के नीचे डाउन साइड निकलती है दोस्तों इसके बीच में ओपन होके, तो फिर हम 43,100 तक के या फिर 43,050 तक के, यानी कि इस सपोर्ट तक हम टारगेट पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के। ये दोस्तों स्कैल्पर के लिए था। अगर दोस्तों आप सेफ ट्रेडर हो, स्कैल्पिंग नहीं करना चाहते हो, तो ये जो एरिया है ये नो ट्रेड जोन है, यानी कि इसके बीच में ट्रेड करना बनता नहीं है क्योंकि बैंक निफ्टी इसके अंदर ही घूमते हुए रह सकती है। अब बात करते हैं दोस्तों इसका ब्रेकआउट कैसे आ सकता है इस जोन का। देखिए बैंक निफ्टी अगर फ्लैट ओपन हो, अपसाइड जाए,
500 की रेंज में जाने के बाद दोस्तों अगर बैंक निफ्टी अपने आप को थोड़ी देर के लिए होल्ड कर रही है, इसका मतलब ये ब्रेकआउट के लिए रेडी हो रही है। अगर दोस्तों बैंक निफ्टी जोन में जाके अपने आप को होल्ड करे 1 घंटा, आधा घंटा या फिर थोड़ा सा नीचे आए और फिर से अगर इसका ब्रेकआउट दे रही है यानी कि 43,520-30 का, तो हमको फिर एक 43,700-800 ये लेवल के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। हम 60-70 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 200-300 पॉइंट के टारगेट के लिए कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। सेम दोस्तों आप पुट साइड कर सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी डाउन साइड आती है और इस जोन में आने के बाद थोड़ा सा समय बिताती है 200 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास, या फिर डायरेक्टली इसका ब्रेकडाउन करके रीटेस्ट करती है, ध्यान से सुनिएगा, या तो यहां पे आके टाइम स्पेंड करे या फिर डायरेक्टली अगर ब्रेकडाउन होता है तो इसका रीटेस्ट करे। टाइम स्पेंड करने के बाद दोस्तों रीटेस्ट करने की जरूरत नहीं रहती है। अगर डायरेक्टली ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है तो रीटेस्ट करने की जरूरत होती है। तो अगर रीटेस्ट करती है तो हम 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डालेंगे और फिर 42,600 यानी कि इस लेवल को फिर से बैंक निफ्टी टेस्ट कर सकते हैं। हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 200-300 पॉइंट की बैंक निफ्टी के टारगेट के लिए। मैं ऑप्शन के प्रीमियम के टारगेट की बात नहीं कर रहा हूं, बैंक निफ्टी के टारगेट की बात कर रहा हूं, ठीक है। और ऐसा ही दोस्तों ऊपर भी याद रखना, अगर डायरेक्टली ब्रेकआउट दे तो रीटेस्ट का वेट जरूर करना। इस तरीके का अगर कोई प्राइस एक्शन बनता है तो हमको एक अपसाइड भी अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ये मैंने दोस्तों आपको दोनों ऑप्शन में बता दिया, स्कैल्पर के लिए भी बता दिया और जो थोड़े से बड़े टारगेट प्लान करते हैं उसके लिए भी बता दिया। और मैं आपको इसलिए दोस्तों ज्यादा कॉल टिप्स की आदत नहीं डालना, मैं ये जो वीडियो है दोस्तों केवल एजुकेशन पर्पज के लिए, टेलीग्राम का आपने चैनल देखा होगा, केवल एजुकेशन पर्पज के लिए, ताकि आपको ना एंट्री एग्जिट मार्केट कैसे रिएक्ट कर रही है, चार्ट को कैसे पढ़ा जाता है, साइकोलॉजी को कैसे देखे, बायर सेलर कहां पे ट्रैप हो रहे हैं, कैंडल्स को देख के आप ऐसे ट्रेड करो खुद के दम पर। इसलिए दोस्तों मैं आपको ये वीडियो थोड़ी सी मेरी लंबी हो जाती है डेली एनालिसिस की, लेकिन मैं आपको एक एक पॉइंट बताने की कोशिश करता हूं ताकि आप सीखो डेली एनालिसिस करना, ठीक है। अब बात आती है दोस्तों गैप अप और गैप डाउन की। मान लीजिए दोस्तों बैंक निफ्टी डायरेक्टली इस जोन के ऊपर गैप अप ओपन होती है, फिर इस जोन के नीचे गैप डाउन ओपन हो जाती है, तो हमको क्या करना है, दोनों ही सिचुएशन में वेट करना है। या तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा डाउन साइड है और इस एरिया में कहीं आगे पॉजिटिव कैंडल बना दे और फिर से उस कैंडल का हाई ब्रेक हो रहा है, तो हम कॉल साइड फिर से प्लानिंग कर सकते हैं। या तो दिन का हाई टूटने के बाद या फिर यहाँ पे जो पॉजिटिव कैंडल बनेगी उसका हाई टूटने के बाद उस कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, यानी कि 60-70 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस बनेगा और 1:2 हमारा टारगेट हो जाएगा। हम फिर से रिकवरी प्लान कर सकते हैं। बस ध्यान रखना है दोस्तों, गैप अप ओपन होने के बाद अगर डायरेक्टली 15 मिनट की कैंडल ऐसे पॉजिटिव बनाई, हाई ब्रेक किया, इस तरीके का प्राइस एक्शन बनाया, तो हम इस जोन यानी कि ऑल टाइम हाई तक के टारगेट प्लान कर सकते हैं। नहीं तो वेट करना है दोस्तों, गैप अप ओपन होने के बाद थोड़ा सा नीचे आए, या चाहे वो एक कैंडल में आए, 2 कैंडल में आए 15 मिनट की। अगर आपको पिक्चर क्लियर चाहिए तो उसको 5 मिनट में भी करके देख सकते हो, क्योंकि 5 मिनट में कई कैंडल बन जाती हैं। तो इस जोन में आने के बाद कोई पॉजिटिव कैंडल बनने देना और फिर उसका अगर हाई ब्रेक होता है तो हम रिकवरी प्लान कर सकते हैं। सेम टू सेम दोस्तों पुट साइड का अगर इसके नीचे गैप डाउन ओपन होती है तो वेट करेंगे, या तो थोड़ा सा अपसाइड जाए और इस जोन में यानी कि जहां से ये आज क्लोजिंग दी, इसी एरिया में जहां पे टाइम स्पेंड किया, यहां पे कोई नेगेटिव कैंडल बनाए और फिर हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं उस कैंडल का लो ब्रेक होने के बाद उस कैंडल का हाई स्टॉप लॉस डाल के, ठीक है। ऐसा दोस्तों हमारा मोमेंटम रह सकता है कल बैंक निफ्टी में। और जब तक इस जोन के अंदर है दोस्तों, सेफ ट्रेडर काम करने की कोशिश ना करे। पीसीआर डाटा दोस्तों मैं अगर जो भी होगा अपडेट कर दूंगा। आज दोस्तों मैंने इसलिए अपडेट नहीं किया, चलिए निफ्टी को देख लेते हैं। आज मैंने इसलिए अपडेट नहीं किया क्योंकि हमको टारगेट मिल गया था, फिर मार्केट साइडवेज हो गई थी, तो फिर ओवर ट्रेड जैसे पता है दोस्तों क्या होता है, साइकोलॉजी पता है क्या ह्यूमन की। अगर मैं पीसीआर डाटा अपडेट कर देता हूं या फिर कुछ ऐसी चीज बोल देता हूं कि भाई मार्केट ऊपर जा सकती है, नीचे जा सकती है, प्रॉफिट होने के बाद भी अगर आपने मेरी स्टडी देख के कुछ अपने दिमाग से कोई स्टडी ली है या फिर कुछ ट्रेड किया है और उससे अगर आपको बेनिफिट हुआ है, सीख के हुआ हो, चाहे आप मेरी स्टडी से अंदाजा लगाया हो आपने, और प्रॉफिट के बाद भी अगर मैं आपको मार्केट में यही बोलता रहता हूं कि भाई अप साइड जा सकते हैं, डाउन साइड जा सकते हैं, ये हो सकता है, तो आप जो प्रॉफिट लिया ना उसको लोग खो देते हैं कि यार पीसीआर डाटा आया है, पीसीआर डाटा अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है, चलो ट्रेड कर लेते हैं। आपको ये समझना होगा दोस्तों, 12 बजे के आसपास मार्केट ने मोमेंटम दे दिया था, देखिए मोमेंटम अच्छा खासा हो चुका था, तो पीसीआर ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो गया है। अब ये नहीं कंफर्म होता है कि मार्केट और ज्यादा ऊपर जा सकती है, इसलिए मैं पीसीआर डाटा अपडेट नहीं करता ताकि लोग पजल ना हो जाए प्रॉफिट के बाद। हाँ, अगर हमको अच्छा ट्रेड नहीं मिला है तो हम ये पीसीआर डाटा वगैरह टेलीग्राम पे अपडेट करने की कोशिश करते हैं ताकि हमको कोई और अच्छा ट्रेड मिल जाए। आई होप दोस्तों आप मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आप समझ रहे होगे। और टेलीग्राम चैनल की दोस्तों अगर बात करूं, ये हमारी आज स्टडी थी, 9:40 के आसपास थी। थोड़ी सी रिस्की मैंने इसलिए लिखा था, इसके नीचे मैंने लॉजिक लिखा हुआ है कि मैंने रिस्की क्यों लिखा हुआ था, क्योंकि मैंने आपको कल बोला था वीडियो में कि
टारगेट हमारा 43,100 तक है, उसके ऊपर हम टारगेट प्लान नहीं कर रहे हैं और वहां मार्केट ऑलरेडी थोड़ा सा गैप अप ओपन हो गई थी। ठीक है, इस वजह से मैंने थोड़ा सा रिस्की भी लिखा था। खैर ये तो अब बहुत सारे लोग बोलते हैं रिस्की मतलब तू तो बोल रहा है पेपर ट्रेड है, तू तो मतलब क्या, फिर रिस्की का क्या मतलब है, तू तो कॉल टिप्स है। भाई ये मैंने लिखता हूं, नहीं है कॉल टिप्स ही है। रिस्क जो लोग पेपर ट्रेड करते हैं ना दोस्तों, उसमें भी सेम टू सेम टारगेट हिट होते हैं, सेम टू सेम रिस्क उसमें भी मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि अगर वहां से आप रिस्क मैनेज करना सीखोगे तभी आप जब रियल ट्रेड करोगे तभी आप रिस्क को मैनेज कर पाओगे। हाँ मानता हूं साइकोलॉजी वो नहीं रहती है क्योंकि वहां पे रियल के पैसे नहीं जाते, लेकिन आपको एक अंदाजा आ जाता है कि हाँ भाई यहाँ पे टारगेट बुक करना चाहिए, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। अब दोस्तों मैं किसी का हाथ तो नहीं पकड़ सकता ना, मैं तो लिख ही सकता हूँ, इसलिए रियल ट्रेड कोई भी ना करे इस चैनल पर। जो स्टडी है केवल पेपर ट्रेड करने के लिए, जब आपका हाथ जम जाए तब आप काम कर सकते हो अपनी मतलब खुद से जब आप सीख जाओ तब आप रियल ट्रेडिंग अपने खुद के दम पर कर सकते हो। मैं तो सिखा सकता हूं भाई आपको, और इस चैनल पर दोस्तों आपको भरपूर सीखने को मिलेगा। 100% फ्री चैनल है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा ओरिजिनल चैनल का, या फिर कमेंट में पिन कर दूंगा। याद रखिएगा दोस्तों, ओरिजिनल चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा या कमेंट में पिन कर दूंगा। प्लीज फ्रॉड चैनल को ज्वाइन ना करें, क्योंकि अगर आप सर्च करोगे तो इस लोगों से, इस नाम से बहुत सारे फ्रॉड चैनल है जो हमारी जो स्टडी इनको बेचते हैं पेड ग्रुप बना के, लोगों को लूटने का काम करें। कोई मेरा फोटो लगा रहा है, कोई ये लोगो लगा रहा है, हमसे ज्यादा उनके सब्सक्राइबर आपको दिखेंगे, क्योंकि वो फेक सब्सक्राइबर हैं, बोट सब्सक्राइबर हैं। तो जांच परख के ही आप ज्वाइन करें। और सीधी सी बात है भाई, मेरा ना तो कोई पेड ग्रुप है, ना मेरा कोई व्हाट्सअप नंबर है, ना मेरा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है, ना मैं कोई पेड सर्विस चला रहा हूं। मेरा काम सिखाने का है, तो मेरे नाम से कॉल टिप्स के लिए पैसे मत देना, मैं नहीं देता हूं कॉल टिप्स। ठीक है, चलिए निफ्टी में देख लेते हैं। निफ्टी दोस्तों आज बैंक निफ्टी के मतलब बैंक निफ्टी तो थोड़ा थोड़ा रेजिस्टेंस को एक बार रेस्पेक्ट करके साइडवेज हुई थी, लेकिन निफ्टी नहीं हुई, क्योंकि रिलायंस भी चढ़ा हुआ था, एचडीएफसी बैंक भी चढ़ा हुआ था। और ये जो रेजिस्टेंस था यहाँ पे अगर आप देखोगे, बैंक निफ्टी जब फर्स्ट टाइम इसको हिट किया, थोड़ा सा प्राइस एक्शन बनाया, फिर से ब्रेकआउट दिया और फिर से रीटेस्ट करके अप साइड गया। तो पिक्चर क्लियर दोस्तों, मोमेंटम होता है। जब तक आपको कंफर्मेशन नहीं मिलती, हमको रेजिस्टेंस के पास शॉर्ट नहीं करना चाहिए। सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर जिसने वीडियो नहीं देखी है, मैंने डाल रखी है यूट्यूब चैनल पे, आई बटन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा। आप अगर उसको देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे क्या हो सकता है दोस्तों निफ्टी में। जहां से दोस्तों निफ्टी ने ये ब्रेकआउट दिया है इस लेवल को, ठीक है, ये अब सपोर्ट का काम कर सकता है। पहले ये रेजिस्टेंस का काम करता था, अब सपोर्ट का काम कर सकता है, जो कि 18,200 का लेवल है। क्लोजिंग आई है 18,264 के आसपास। अगर फ्लैट ओपन होती है और फ्लैट ओपन होने के बाद 290 या 300 के ऊपर निकल के हल्का सा प्राइस एक्शन बनाती है, तो 350 तक के भी हमको टारगेट देखने को, या 360 तक के भी हमको टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:2 टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। अगर दोस्तों निफ्टी फ्लैट ओपन हुई, डाउन साइड आना शुरू हुई, तो तब तक हमको पुट साइड नहीं जाना है, जब तक ये 200 दिन का मूविंग एवरेज ना टूट जाए, सॉरी 50 दिन का मूविंग एवरेज ना टूट जाए, और जब तक ये 18,200 का लेवल ना टूट जाए। याद रखिएगा, क्यों ऐसा क्यों बोल रहा हूं दोस्तों, क्योंकि निफ्टी फ्लैट ओपन होके इस लेवल पे आके एक पॉजिटिव कैंडल बना के रिकवरी कर सकती है, तो ये मोमेंटम हम कैप्चर कर सकते हैं। फ्लैट ओपन हुई, डाउन साइड आई, इस 50 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास कोई इस टाइप की पॉजिटिव कैंडल बनाई, चाहे वो 5 मिनट में बने, चाहे 15 मिनट में बने। जैसे ही उस कैंडल का हाई ब्रेक होकर रिटेस्ट होता है, उस कैंडल का लो स्टॉप लॉस डाल के 100 पॉइंट के टारगेट के लिए हम फिर से कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा यहां तक निफ्टी आने का। हाँ, अगर इसके निफ्टी डाउन साइड आती है, 200 का लेवल ब्रेक डाउन किया, हल्का सा रीटेस्ट किया, और फिर से अगर डाउन साइड आती है, तो फिर हम 18,100 के टारगेट के लिए पुट साइड भी प्लानिंग कर सकते हैं 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के। बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाती है तो एक नेगेटिव कैंडल बनते ही प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। दिन का हाई स्टॉप लॉस रहेगा। अगर दिन का लो ब्रेक हो रहा है, 15 मिनट की कैंडल को मार्क करने के बाद हल्का सा रीटेस्ट हो रहा है, तो यहाँ तक के जहाँ पे आज क्लोजिंग आई है, यहाँ तक के टारगेट के लिए हम पुट साइड प्लानिंग करेंगे, और दोपहर बाद फिर यहाँ से हम रिकवरी भी प्लान कर सकते हैं, यानी कि दोनों साइड मोमेंटम मिल सकते हैं अगर बड़ा गैप अप ओपन हुई तो। बड़ा अगर गैप डाउन ओपन हो जाती है इस जोन के नीचे, तो वेट करेंगे थोड़ा सा अपसाइड जाए। ये जो अब सपोर्ट का काम करा, फिर ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर इसके नीचे मार्केट खुलती है, तो यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल आपको दिखती है, कोई ट्रेड दिखता है, और उसका लो अगर ब्रेक होता है, तो यहाँ तक के टारगेट के लिए हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। और बहुत ही बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाए, मान लीजिए 18,125, 100, 200, इस 100, 120 की रेंज में, तो एक पॉजिटिव कैंडल बनते ही नोटिस वाली हम स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे। दिन का लो स्टॉप लॉस रहेगा। अगर हाई ब्रेक हो रहा है, प्राइस एक्शन बन रहा है, तो हम रिकवरी प्लान करेंगे 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:2 टारगेट के लिए। और बड़ा गैप डाउन ओपन होकर अगर 100 का भी लेवल ब्रेक कर देती है,
तो फिर 18,000 के टारगेट हमारे लिए ओपन है। लेकिन ये चांस भाई बहुत कम लग रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा गैप डाउन मुझे लग नहीं रहा, मार्केट मुझे मजबूत लग रही है। और ये बात मैं आपको बहुत दिनों से बोलता आ रहा हूँ। अगर जब तक हमको, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई ये मार्केट पता नहीं क्या कर देगी, उतने ऊपर जाएगी, लेकिन जब तक ट्रेंड में है हम ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं। आई होप आपको दोस्तों समझ में आ रहा होगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। ऑप्शन चैन की दोस्तों अगर मैं बात करूँ, निफ्टी 18,300 पे देखिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर रही है। 71,000 है तेजी वाले और 1,63,000 है मंदी वाले। 300 का लेवल अगर ब्रेक होकर रिटेस्ट हो जाता है तो ये लोग ट्रैप हो जाएंगे और 100-120 पॉइंट और अपसाइड हमको मोमेंटम देखने को मिल सकता है निफ्टी में। पुट साइड अगर आप देखोगे तो 200 के लेवल पर सबसे ज्यादा आपको तेजी वाले दिखेंगे, यानी कि पुट राइटर दिखेंगे। मंदी वाले भी हैं, लेकिन अगर आप देखोगे तो सबने पोजीशन काट दी है, तकरीबन आधे से ज्यादा ने। ठीक है, तो अगर 200 के नीचे निकलती है तो फिर हमको 100 के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं, यानी कि 18,200 का लेवल इंपोर्टेंट सपोर्ट है, 18,300 का लेवल इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस है निफ्टी में फिलहाल ऑप्शन चैन के अनुसार। लेकिन दोस्तों ये अगर 10 बजे के आसपास देखना, ये थोड़ी बहुत चेंज भी हो जाती है ऑप्शन चैन, कई बार धोखा दे जाती है, इस चीज़ को याद रखिएगा। इसलिए मैं चार्ट को थोड़ा सा ज़्यादा बारीकी से समझाता हूँ। बैंक निफ्टी में देखिए 43,000 का लेवल अब भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा है। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होकर डाउनसाइड आती है तो इस 43,100 43,000 की रेंज में आगे अगर कोई पॉजिटिव कैंडल बनाती है तो हम रिकवरी प्लान वापस से कर सकते हैं, यानी कि वापस 500 के लेवल पे आ सकती है। और 500 का लेवल अगर आप देखोगे तो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, इसके ऊपर अगर निकलती है तो फिर हमको 600 700 800 ये भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। इसके बीच में दोस्तों जो मैंने चार्ट में लेवल बताया 200 से 400 के बीच में या फिर 500 के बीच में थोड़ा सा ट्रैप जोन है, तो सेफ ट्रेडर के लिए अच्छा नहीं होगा वहाँ पे ट्रेड करना। तो दोस्तों ये लेवल थे निफ्टी बैंक निफ्टी के। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, ताकि जरूरतमंद लोगों तक ये वीडियो आसानी से पहुंच जाए। नए आए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी के निशान को जरूर दबाना, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। कमेंट करके दोस्तों जरूर बताया करो, इससे मेरा हौसला बढ़ता है, नई नई चीज़ें सिखाने के लिए मेरा दिल प्रेरित होता है, पंप करता है मेरे को ये। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं तक था। अपना कीमती समय निकाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।